वेलकम स्टूडेंट्स, ये बीए फर्स्ट ईयर एंड बीए बीएड फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर क्लास है। इस क्लास के अंदर अपन आज सेकंड पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स। इसको भी विलियम शेक्सपियर ने ही लिखा है। कल की क्लास के अंदर अपन ने शैल आई कंपेयर दी पोएम पढ़ी थी। आज विलियम शेक्सपियर की नेक्स्ट पोएम जो हमारे सिलेबस में है उसका नाम है नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स। इस पोएम के अंदर भी जैसा कि शैल आई कंपेयर दी के अंदर पोइट ने बताया था कि व्यक्ति किस तरह अपने आप को अमर बना सकता है। लास्ट पोएम के अंदर आपने पढ़ा था कि व्यक्ति यदि अपने आप को इमॉर्टल बनाना चाहता है, अमर बनाना चाहता है, तो वह अपने वर्क के द्वारा अमर बना सकता है। वैसी ही पोएम है, सिर्फ शब्दों का फर्क है। इस पोएम के अंदर भी पोइट वही बात कर रहा है जो शैल आई कंपेयर दी में की थी। थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके अंदर जैसा टाइटल है मार्बल, मार्बल का मतलब होता है संगमरमर की चीजें। मार्बल का मतलब क्या होता है? संगमरमर की चीजें। एंड गिल्डेड, गिल्डेड का मतलब होता है गोल्डन। गिल्डेड का मतलब क्या होता है? गोल्डन। और मोन्यूमेंट जानते ही हो, जो किसी की याद में बनाए जाते हैं, स्मारक वगैरह, उसको हम क्या कहते हैं? मोन्यूमेंट्स कहते हैं। हमें ध्यान रखना है, शेक्सपियर ये कहना चाह रहा है व्यक्ति चाहे मार्बल के चीजें बना ले या सोने की चीजें बना ले, व्यक्ति चाहे मार्बल की चीजें बना ले या सोने के मॉन्यूमेंट्स बना ले, व्यक्ति इन चीजों के द्वारा अपने आप को अमर नहीं कर सकता है। यदि उसे अमर करना है तो सिर्फ एक ही जरिया है, दैट इज क्रिएटिव थिंग्स, दैट इज वर्क। जब तक वर्क नहीं होगा, कोई क्रिएटिव चीज नहीं होगी, तब तक वो व्यक्ति अपने आप को अमर नहीं कर सकता है। अब हम इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। पहली लाइन है नॉट मार्बल नॉर द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स of princess shall outlive this powerful rhyme, powerful rhyme। अब पोएम की पहली दो पंक्तियां क्या कह रहा है? नॉट मार्बल, जैसे कि मैंने बता ही दिया, चाहे मार्बल की चीजें बना लो, गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स, गिल्डेड माने गोल्डन, चाहे गोल्डन की चीजें बना लो, गोल्ड की चीजें बना लो, और प्रिंसेस शैल आउटलिव, आउटलिव का मतलब परास्त करना, डिफीट करना, परास्त कर देना। पावरफुल राइम का मतलब पोएम। ये जो पावरफुल पोएम जो है, इसको ना तो संगमरमर की चीजें इसको नष्ट कर पाएंगी, ना ही गोल्डन की चीजें इसको नष्ट कर पाएंगी। किसकी? प्रिंसेस, प्रिंसेस माने राजकुमार। राजकुमार लोग अपनी यादों के अंदर अपने आप को अमर बनाने के लिए कुछ राजकुमार संगमरमर की चीजें बनवाते हैं, कुछ राजकुमार सोने की मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनवाते हैं। लेकिन ये सब चीजें जो हैं, वो समय जो है इन सब चीजों को नष्ट कर देगा। आने वाले समय जो है इनको ध्वस्त कर देगा। समय के साथ साथ चीजें नष्ट हो जाएंगी, या तो नेचर उनको नष्ट कर देगी, या समय के प्रभाव से चीजें नष्ट हो जाएंगी। लेकिन ये पावरफुल राइम जो है, राइम का मतलब पोएम, ये पावरफुल पोएम जो है ये कभी नष्ट होने वाली नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, विलियम शेक्सपियर 16वीं सेंचुरी में हुआ था, उस समय की पोएम आज भी पढ़ी जा रही है। तो शेक्सपियर ने अपने आप को अपनी पोएम के जरिए अमर कर लिया है। अगली दो पंक्तियां देखते हैं अपन। But you shall shine more bright in these contents then unswept
stone be smeared with sluggish time, with sluggish time। अब एक पोएम को समझेंगे। सेकंड लाइन क्या कह रहा है? यू विल शाइन, यू का मतलब पोइट्स फ्रेंड, पोइट का फ्रेंड जो है, शाइन माने चमकेगा, मोर ब्राइट और चमक से, दीज कंटेंट्स माने पोइम, ये जो पोइम जो है इनके अंदर पोइट का फ्रेंड जो है वो और ज्यादा चमकेगा। जैसे जैसे मतलब समय बढ़ेगा वैसे वैसे पाठकों की संख्या जो है, रीडर्स की जो नंबर्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। देन अनस्वेप्ट स्टोन, अनस्वेप्ट स्टोन अनस्वेप्ट माने अनक्लीन, वो पत्थर जिसको साफ नहीं किया गया है, वो पत्थर जिसे साफ नहीं किया गया है ऐसा लगता है वो हमेशा रहेगा, नहीं, लेकिन वो पत्थर भी जिसको साफ नहीं किया गया है, जिसको टच नहीं किया गया है, अनटच भी कह सकते हैं, जिसको टच नहीं किया गया है, वो पत्थर भी, उस पत्थर के पे वो पत्थर भी नष्ट हो जाएगा। बी स्मीयर माने डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड विद स्लटिश टाइम, स्लटिश टाइम का मतलब डर्टी टाइम, और वो सब गंदा समय जो है, क्रूअल टाइम जो है, निर्दयी टाइम जो है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। किसको? अनस्वेप्ट स्टोन, वो पत्थर जिसको हम टच भी नहीं करेंगे, कोई इसको स्पर्श नहीं करेगा, वो पत्थर भी समय के साथ नष्ट हो जाएगा। लेकिन उसका दोस्त जो है इन पोएम के अंदर हमेशा ब्राइट करेगा, हमेशा शाइन करेगा, हमेशा चमकेगा। आगे की पंक्ति देखो। When wasteful war shall statues overturn, and broils root out the work of masonry। आगे देखो, अब पोइट कह रहा है कि युद्ध जो होते हैं, वार जो होते हैं, वो चीजों को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। वार के सामने कोई भी चीज टिकने वाली नहीं है, चाहे मॉन्यूमेंट हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी चीज हो, वार के द्वारा वो नष्ट हो ही जाते हैं। तो वार को क्या कहा है? वेस्टफुल कहा है। WWW मैंने बताया था कल, जब कॉन्सोनेंट लेटर रिपीट होता है तो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज होता है। कौन सी स्पीच है ये? एलिट्रेशन, जिसे अनुप्रास कहते हैं। जब कोई कॉन्सोनेंट लेटर रिपीट होगा तो एलिट्रेशन। तो यह देख सकते हैं शेक्सपियर ने यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज किया है। शैल स्टैच्यूज ओवरटर्न, ओवरटर्न का मतलब फाल, गिरा देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है ना। तो बड़े बड़े युद्ध जो होते हैं जिनको पोइट वेस्टफुल कह रहा है, वेस्टफुल इसलिए हैं क्योंकि युद्ध जो हमेशा वेस्ट लेकर ही आते हैं, तबाही लेकर ही आते हैं, विनाश लेकर ही आते हैं। जो बड़ी बड़ी स्टैच्यूज हैं, जो बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, लोग अपनी अमर बनाने के लिए बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित कर देते हैं जगह जगह, ताकि वो समझते हैं मूर्तियों के द्वारा वो अपने आप को हमेशा सजीव जिंदा रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, युद्ध जो होते हैं वो इनको नष्ट कर देते हैं। ब्रॉयल्स, ब्रॉयल्स का मतलब होता है क्वेरल्स, झगड़े। और जो क्वेरल्स जो होते हैं, तो झगड़े जो होते हैं, रूट आउट ऑन द फिनिश, ये झगड़े भी समाप्त कर देते हैं। बड़ी लड़ाइयां जो होती हैं, छोटे छोटे झगड़े होते हैं। वर्क ऑफ मैसनरी का मतलब आर्ट, और कला के जो भी वर्क होते हैं, अच्छी अच्छी कलाओं के वर्क मतलब नष्ट हो जाते हैं। कोई बहुत सुंदर पेंटिंग बना दी, कोई बहुत अच्छी सीनरी बना दी, तो वो चीज भी क्या होगी? नष्ट हो जाएगी। कोई पत्थर के रूप में कलाकारी कर दी, कोई शानदार मूर्ति बना दी, तो जो फाइन आर्ट के जितने भी वर्क हैं वो भी क्या होते हैं? झगड़ों के द्वारा नष्ट कर दी जाते हैं। तो पोइट यही कहना चाह रहा है, ये भी हमने पंक्तियां पढ़ी हैं, संसार में कुछ भी चीज टिकने वाली नहीं है, हर चीज जो है वो नष्ट हो जाती है। कभी युद्ध का एग्जाम्पल दे रहा है, कभी झगड़े का एग्जाम्पल दे रहा है, ये सब चीजें क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं।
not Mars, his sword, nor was quick fire, shall burn, the living record of your memory, the living record of your मेमोरी। अब पोइट ये कहना चाह रहा है कि आगे क्या कह रहा है, उसका रिकॉर्ड जो है, जो पोइम जो है वो नष्ट होने वाली नहीं है, ये पोइम जो है कभी नष्ट नहीं होगी। पोइट कह रहा है मार्स, मार्स का मतलब है गॉड ऑफ वार, युद्ध का देवता जिसे अपन कहते हैं, गॉड ऑफ वार, स्वॉर्ड वन तलवार, मार्स की फायर ऐसा कहते हैं। मार्स की तलवार जो है, मार्स की तलवार जो है वो भी इस पोइम को नष्ट नहीं कर पाएगी। नॉट मार्स इस स्वॉर्ड का मतलब मार्स की तलवार जो है वो इसको नष्ट नहीं कर पाएगी। गॉड ऑफ वार की तलवार भी जो है यदि आ जाए तो इस वक्त को वो नष्ट नहीं कर सकती है। एंड वार्स की फायर ऐसा कहते हैं आग फैलती है, तो मतलब युद्ध के अंदर आग फैलती है वो हर चीज को जला सकती है, लेकिन ये आग जो फैलेगी वो भी नष्ट नहीं कर पाएगी, किसको जला नहीं पाएगी, किसको, द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी, तुम्हारी मेमोरी के लिविंग रिकॉर्ड का मतलब पोइम, तुम्हारी मेमोरी की जो पोइम जो है, जो रिकॉर्ड बन गया है, पोइम जो तुमने लिख दी है वो एक रिकॉर्ड के रूप में जो चेंज हो गई है, अब वो नष्ट होने वाली नहीं है किसी भी हालत में। तो पोइट ये कहना चाह रहा है ना तो मार्स या गॉड ऑफ वार अपनी तलवार से, ना जंगल में फैलने वाली युद्ध के द्वारा तेज अग्नि जो है वो उसके दोस्त का रिकॉर्ड जो है, उसकी दोस्त की जो पोइम जो है उसको वो नष्ट नहीं कर पाएगी। आगे बढ़ते हैं। Against death, against death and all oblivious enmity shall you pace forth your prey, shall still find room। पोइट आगे कहना चाह रहा है कि गेनेस्ट डेथ, अब ऐसा माना जाता है डेथ जो है वो हर चीज को नष्ट कर देती है। गेनेस्ट मतलब प्राप्त होना, रिसीव, गेट, मतलब हर व्यक्ति जो है, हर चीज जो है उसको डेथ जो है अपने आगोश में ले लेती है। डेथ दैट हैज पावर टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, ऐसा माना जाता है। एंड ऑब्लिवियस एनविटी, ऑब्लिवियस का मतलब भूलने वाली, जिसको कहा अनफॉरगेटफुलनेस, जिसको हम भूल नहीं सकते, अनफॉरगेटफुलनेस जिसको हम भूल नहीं सकते हैं। एनविटी में शत्रुता, ऐसा माना शत्रुता जो है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है ना तो डेथ उसके दोस्त की पोइम को इफेक्ट कर पाएगी और ना ही किसी की एनविटी जो है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है उसको मतलब इफेक्ट नहीं कर पाएगी। शैल यू पेस फोर्थ, मतलब इन सब चीजों से तुम आगे बढ़ जाओगे, ये चाहे डेथ हो, चाहे एनविटी हो, शत्रुता जो है, इन सब चीजों से आगे बढ़ जाओगे। उसका दोस्त जो है इन सब चीजों से परे है, उसके दोस्त की पोइम जो है इन सब चीजों की विक्टिम माने शिकार होने वाली नहीं है। योर प्रेज शैल स्टिल फाइंड रूम, रूम का मतलब प्लेस, और तुम्हारी प्रेज जो है, तुम्हारी जो एडमिरेशन जो है उसको हमेशा क्या मिलेगी, स्थान मिलेगा, तुम्हारी प्रशंसा हमेशा बढ़ती, एडमिरेशन स्थान मिलेगा मतलब तुम्हारी प्रशंसा हर जगह होगी। जितने जैसे जैसे लोग की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, तुम्हारी जो शत्रुता जैसी चीजें, डेथ जैसी चीजें वो मतलब तुमको प्रभावित नहीं कर पाएंगी, बल्कि तुम्हारा यश जो है वो बढ़ता जाएगा और हर जगह तुम्हारी ग्लोरी जो है, कीर्ति जो है वो बढ़ती जाएगी। आगे बढ़ते हैं।
even in the eyes of all posterity, even in the eyes of all posterity, that bear this world out to the ending doom. अब पोइट कह रहा है इवन इन द आइज ऑफ पोस्टेरिटी, पोस्टेरिटी का मतलब होता है जनरेशन, पीढ़ी से अपन कहते हैं। पोस्टेरिटी का मतलब क्या होता है? जनरेशन। आने वाली पीढ़ियां जो हैं उनकी नजरों में, आने वाली पीढ़ियां जो हैं, जो आगे जो पॉपुलेशन आएगी उनकी नजरों में, दैट गेट दिस वर्ल्ड आउट टू द एंडिंग डूम। एंडिंग डूम का मतलब एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड ऑफ द वर्ल्ड। कहने का मतलब यह है, कोई ये कहना चाह रहा है तुम इस संसार में रहोगे, तुम इस संसार, आने वाली पीढ़ियां जो हैं जब तक इस दुनिया में हैं तब तक तुम्हारा नाम जो है इस दुनिया में रहेगा। जब तक ये संसार खत्म नहीं हो जाता, जब तक प्रलय नहीं आ जाती, जब तक सब कुछ मिट्टी नहीं हो जाता, तब तक तुम मतलब इस संसार में रहोगे। यदि ह्यूमन बीइंग्स हैं इस संसार में तो तुम्हें अवश्य प्रशंसा मिलेगी। जैसा कि हम देख सकते हैं, शेक्सपियर 16वीं सेंचुरी में पैदा हुआ था, आज 21st सेंचुरी चल रही है, शेक्सपियर को आज भी पढ़ा जा रहा है, और वो 100 साल बाद ही संसार है तो 100 साल बाद भी लोग जो हैं शेक्सपियर को पढ़ेंगे। इसलिए शेक्सपियर ने अपने आप को अपने पोएम्स के जरिए, अपनी प्लेस के जरिए उसने क्या कर दिया है, अपने आप क्या कर दिया है, अमर बना दिया है। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। So till the judgment that yourself arise, you live in this and dwell in lover's eyes. अब पोइट आगे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये लास्ट कपलेट है, एक तरह से दो लाइनों का जोड़ा, राइम स्कीम सेम है। सो टिल द जजमेंट, जजमेंट का मतलब एंड ऑफ द वर्ल्ड, जजमेंट का मतलब क्या है? एंड ऑफ द वर्ल्ड, दैट यू सेल्फ अराइव, अराइव और ग्रो। इस संसार के अंदर जब तक अंत नहीं हो जाता, जब तक यूनिवर्स है तब तक तुम ग्रो करते रहोगे, तुम हमेशा बढ़ते ही रहोगे। यू लिव इन दिस, इन दिस का मतलब दिस पोएम, दिस का मतलब क्या है? दिस पोएम, हमेशा तुम इस पोएम के अंदर क्या रहोगे? जीवित रहोगे। यू विल लिव अलाइव इन दिस पोएम फॉरएवर एंड ड्वेल, ड्वेल माने लिव, रहना, तो तुम हमेशा बने रहोगे। इन लवर्स आइज का मतलब रीडर्स आइज, पाठकों की नजरों में, और तुम तुम्हारे प्रशंसक जो हैं उनकी नजरों में तुम हमेशा बने रहोगे। तो पोइट ने इस पोएम के जरिए, जैसे पोएम खत्म हो गई है, पोइट ने इस पोएम के जरिए बताने की कोशिश की है यदि व्यक्ति अपने आप को अमर बनाना चाहता है तो उसे वर्क लिखना चाहिए, चाहे पोएम हो, चाहे प्ले हो, चाहे ड्रामा, कोई भी हो सकता है। कोई कृति लिखेगा, कोई रचनात्मक कार्य करेगा तो उसके द्वारा व्यक्ति जो है अपने आप को अमर बना सकता है। तो शेक्सपियर के 2 सोनेट हमने पूरे कर लिए हैं। पहला सोनेट किया था शैल आई कंपेयर दी, ये दूसरा सोनेट है इसका नाम है नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप इन सोनेट्स को पढ़ें, जब भी आप इस सोनेट का वीडियो देखें, तो आपके पास एक पेन होना चाहिए और पोएम भी साथ में होनी चाहिए, ताकि एक एक लाइन, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है, वो आपके दिमाग में बैठ जाए। एग्जाम के अंदर यही लाइन जो है एक्सप्लेन पोएम्स में से, आगे और भी आएंगी पोएम, इन तरह की पोएम में से आपको लाइंस जो है कोट की जाएंगी और आपको का एक्सप्लेन करना है। वो मैं बता दूंगा एक्सप्लेन कैसे लिखना है, वो बात की चीज है। पहले तो आप ये समझो कि लाइन, कौन सी लाइन क्या कहने की कोशिश कर रही है। ठीक है, समझ में आ गई पोएम? अगली बात अगली क्लास में होगी। थैंक्स फॉर दिस क्लास।